आइए आज ज्योतिष शास्त्र के अंतर्गत हस्तरेखा विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं की चर्चा करें। देखिए, हस्तरेखा में 3 मुख्य रेखाएं यहाँ पर खींची गई हैं। ये हृदय रेखा है, इसको आयु रेखा भी सामुद्रिक शास्त्र में कहते हैं। ये मस्तिष्क रेखा है, जिसे मातृ रेखा भी कहा जाता है, और ये जीवन रेखा है। इन तीनों रेखाओं से आयु का विचार और रोग आदि का विचार, एक्सीडेंट आदि का विचार होता है। हाथ में ऐसी भी महत्वपूर्ण रेखा होती है जिसके होने से मनुष्य के अंदर अतीन्द्रिय ज्ञान होता है। उसके अंदर दूसरे के मन की बात जानने की सामर्थ्य होती है। ऐसे लोग प्रसिद्ध भविष्यवक्ता, ज्योतिषी हो सकते हैं। आइए इस रेखा के बारे में चर्चा करते हैं। ये हमारा अंगुष्ठ है। अंगुष्ठ रेखा के अंतिम पर्व में, ये अंतिम पर्व है, यहाँ पर एक ऐसी रेखा बन जावे जो आँख जैसी दिखाई देवे। इस रेखा के होने से मनुष्य के अंदर अद्भुत अनुभव होते हैं। ऐसे लोग प्रसिद्ध भविष्यवक्ता हो सकते हैं। अच्छा फलादेश करने वाले ज्योतिषी हो सकते हैं, जो सटीक जीवन के बारे में बता सकें। ये रेखा कभी ऐसे भी हो सकती है या ऐसे भी हो सकती है, आड़ी भी, आँख की तरह बनी होती। कभी कभी इस रेखा में बीच में बिंदु भी होता है। ये किसी भी प्रकार से हो तो मनुष्य ज्ञानी होता है और उसके वाणी में सरस्वती की कृपा होती है। आइए एक दूसरी रेखा की चर्चा करें। जिन रेखाओं के हाथ में होने से मनुष्य कभी गरीब नहीं होता, वो हमेशा धनवान रहता है, समाज में उसकी बड़ी प्रतिष्ठा होती है। वो रेखा है, देखिए, बहुत बार आपने देखा होगा, ये बीच की अंगुली में आँख जैसी बनी होती है। अंगुली के मध्य पर्व में, बीच के पर्व में 1, 2, 3 यहाँ पर होनी चाहिए। इस प्रकार से बहुत लोगों के यहाँ भी हो सकती हैं, लेकिन ये जो रेखाएं आपको दिख रही हैं आँख के आकृति की, इनके होने से मनुष्य यशस्वी होता है। प्रायः ऐसे लोग धनवान और समाज में प्रतिष्ठावान देखे गए हैं। यही रेखा यहाँ पर, अगर ये रेखा इतनी दूरी में हो जाए, एक रेखा पास पास वाली, यहाँ बीच में जगह खाली हो जाए एक रेखा के बाद, तो इस प्रकार की रेखा वालों को बहुत बार इल्ज़ाम लगता है। बहुत बार काम कोई दूसरा बिगाड़ता है, नाम इन लोगों का आ जाता है। इस प्रकार की रेखा होने पर कभी कभी मनुष्य को पुलिस थाने तक पहुंचना पड़ सकता है। लेकिन इसके अपने मन से आप निर्णय मत करें, किसी योगी को पूछ करके ही निर्णय करें, तो चिंता का विषय नहीं है। अगर आपके हाथ में ऐसी रेखा हो तो आपको सावधान रहना है विवाद आदि से। इससे ज़रूरी नहीं है कि आप वहाँ थाने के अलावा आगे भी जाएंगे। कम से कम थाने तक ऐसे आदमी को जीवन में जाने का अवसर मिलता है किसी प्रकार के अपवाद के कारण। तो आज कुछ रेखाओं के बारे में हमने चर्चा की। आशा है ये सामुद्रिक रेखा के बारे में, हस्त रेखाओं के बारे में ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। हर हर महादेव।